चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामाबाद से ये सवाल भेजा गया है कि क्या वकालत पर फीस लेना जायज़ है, यानी वकील का फीस लेना कुरान और सुन्नत की रोशनी में जायज़ है या नहीं। वकालत दो तरह की है, एक वो जो जायज़ है और दूसरी वो जो कि नाजायज़ है। जायज़ वकालत वो होती है जिसमें किसी हकदार को उसका हक दिलाना मकसूद हो और किसी जालिम के मुकाबले में किसी को इंसाफ दिलाना मकसूद हो कि किसी के साथ जुल्म न हो और किसी का हक दूसरा आदमी सल्ब न करे। तो इस मामले में अगर कोई शख्स अपनी खिदमात पेश करता है और अदालत के सामने उसके मुकदमे को ज्यादा बेहतर अंदाज के अंदर पेश करता है ताकि हकदार को हक मिल जाए और मजलूम जो है वो जालिम से इंसाफ ले सके, जुल्म का खात्मा हो, तो ये बुनियादी मकसद है जो इस्लाम के अंदर भी अदल और इंसाफ का है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अदल और इहसान का हुक्म देता है। अदल और इहसान में फर्क ये है कि अदल में पूरा पूरा हक जिस आदमी का है, हकदार को वो हक दे दिया जाए तो अदल है, और एहसान का ये होता है कि उसके हक से बढ़कर उसको दे दिया जाए या दूसरा शख्स अपना हक छोड़ दे किसी के लिए, किसी के साथ हुस्न मामला करने के लिए अपने हक को भी छोड़ देता है, तो ये एहसान का मामला है, ये ज्यादा ऊंचा दर्जा है। तो मौजूदा जो वकालत का पेशा है ये काबिल इस्लाह है, यानी फी नफ्स ही तो ये नाजायज नहीं है, लेकिन इसमें इस्लाह की जरूरत है। और अगर इसमें कोई शख्स जो है वो किसी ऐसे मुकदमे में फीस या उजरत लेता है जिसमें हकदार को हक दिलाना मकसूद हो और जायज मकसद के लिए उसने किया है, तो जाहिर है कि उस पर फीस भी ली जा सकती है और उजरत लेना भी जायज है। और इस हवाले से हमारे सामने कुरान मजीद हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है कि वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, कि खयानत करने वालों की तरफ से आप न झगड़ें। खयानत करने वालों की तरफ से झगड़ने का मतलब यह है कि अगर किसी शख्स को मालूम है कि ये शख्स मुजरिम है, इसने करप्शन की है, ये खाइन है और इसने अमानत के अंदर खयानत की है, पूरी तरह ये बात वाज़ेह है, और उसके बाद भी उसको बेगुनाह साबित करने के लिए फीस वसूल करता है कि मेरा तो ये पेशा है, और पेशा वाराना जो जिंदगी होती है उसमें इन चीजों को नहीं देखा जाता कि क्या चीज हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। ये एक प्रोफेशन है। अगर कोई आदमी ये समझता है और ये समझ के वकालत करता है और जायज और नाजायज नहीं देखता, हलाल और हराम नहीं देखता, जालिम और मजलूम का नहीं देखता, और ये भी मालूम हो कि यही शख्स जालिम है, कातिल है, चोर है या डाकू है, इसके बावजूद जो है वो उसकी वकालत करता है, मुकम्मल उसकी सफाई पेश करता है, तो कुरान मजीद की आयत उसको मुखातब करती है वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, खयानत करने वालों की तरफ से आप फरीक न बने। तो खयानत करने वालों की तरफ से फरीक बनना जो है इससे मना कर दिया गया है। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा, उन लोगों की तरफ से खयानत न करें जो अपने साथ भी खयानत करते हैं, खुद अपने ज़मीर को धोखा देते हैं। खाइन जो है सबसे पहले तो अपने साथ धोखा करता है, अपने आप को खयानत में मुब्तला करके अपने ऊपर जबर करता है, क्योंकि इंसान का ज़मीर हमेशा इस बात की तरफ जाता है कि वो गलत काम न करे, और ज़मीर जो है वो मुलामत करता है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, बुराई का हुक्म देने वाला भी है और लव्वामा, मुलामत करने वाला भी है। दूसरे ज़मीर की किस्म कुरान मजीद ने भी बयान की है। तो कुरान मजीद की इस आयत में इसी तरह का एक खास वाक़या जो है वो जिक्र किया गया कि कबीला बनु उबैरक के एक मुनाफिक ने एक सहाबी हजरत रफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के अंदर नकब लगा दी थी और कुछ चीज़ें उनकी ज़रा वगैरह चोरी करके ले गए, और बाद में इल्ज़ाम किसी यहूदी पर डाल दिया और उसके घर ज़रा फेंक दी। तो इस तरह उसको इस जुर्म में मुलव्वस करने की कोशिश की, और उसके कबीले के लोग भी आ गए और उनकी हिमायत के अंदर के ये गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इन पे।
قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کچھ میلان یا جھکاؤ اس طرف ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل کر کے پوری حقیقت واضح کر دی ہے کہ یہ خائن ہے اور اس شخص نے چوری کی ہے، یہ مجرم ہے، اور اس کی طرف سے جو قبیلہ ان کی حمایت کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ آپ ایسے لوگوں کی طرف سے جو کہ خائن ہوں ان کی طرف سے فریق مقدمہ نہ بنے۔ تو اس سے بڑھ کر اور واضح ہدایت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہاں تک اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ بتائیں کہ کل قیامت کے دن اس کی طرف سے کون وکیل ہوگا، کون اس کے مقدمے کی صفائی پیش کرے گا کل قیامت کے دن۔ آج آپ اس ظالم کے حق میں بات کرتے ہیں تاکہ آپ کا قبیلہ بدنام نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کون بچا سکے گا؟ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ اس میں فی نفس ہی وکالت کے اوپر کسی قسم کی اجرت لینا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کی ہر معاملے کے اندر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے کہ کیا اس نے یہ سمجھ کر کہ اگر وہ شخص جس نے قتل کیا ہے یا چوری کی ہے اگر اس کو زیادہ سزا سے بچانا مقصود ہے، اس کو بھی انصاف دلانا مقصود ہے کہ ٹھیک ہے اس نے جرم تو کیا ہے لیکن زیادہ سزا سے بچانا اس کا مقصود ہے، اور جتنا اس نے جرم کیا اتنی سزا کے حوالے سے تو بات ٹھیک ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے ہاں اس طرح کا چلن نہیں ہے، بلکہ اس کو ذریعہ معاش بنایا گیا ہے اور اس میں جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس لیے وکالت کا یہ پیشہ جو ہے یہ قابل اصلاح ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے خائن کی وکالت کرنا اور جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا ہے، جرم کیا ہے، پھر اس کی صفائی پیش کرنا، اس کو بے گناہ ثابت کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔